चलिए आइए देखते हैं वो वजूहात जिनसे रोज़ा टूट जाता है और जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। हम इंशाल्लाह इस वीडियो को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। 25 ऐसे नुकात और 25 पॉइंट है जो हम बताएंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। हर एक का फतवा बताने का उतना वक्त नहीं होगा इस वीडियो में, तो हम एक के बाद एक जो है जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो भी बताएंगे और जिनसे रोज़ा नहीं टूटता वो भी बताते हुए आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। सबसे पहला है क्या परफ्यूम लगाने से रोज़ा टूटता है? तो परफ्यूम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। शेख उतैमीन और शेख बिन बाज का ये फतवा है कि परफ्यूम लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरा है खून निकलने से, नाक या मुंह से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है, इल्ला के जो है खून जो है हलक से नीचे ना उतर जाए। तीसरा है इन्हेलर, इन्हेलर जो लेते हैं, इन्हेलर से क्या रोज़ा टूटता है? मिसाल के तौर पर सर्दी वगैरह जब होती है तो इन्हेलर्स आते हैं, तो वो इन्हेलर लेने से क्या रोज़ा टूटता है? तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। शेख उतैमीन और शेख मुकबिल का ये फतवा है इंशाल्लाह। फोर्थ वाला है, चौथा है क्या दांत निकालने से, क्या दांत, अगर दांत में दर्द आ जाए और डॉक्टर ये रिकमेंड कर दे कि दांत हमको निकालना है, तो क्या दांत निकालने से रोज़ा टूटता है? तो दांत निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। पांचवा है ब्लड टेस्ट, क्या ब्लड टेस्ट से रोज़ा टूटता है? ब्लड टेस्ट से भी रोज़ा नहीं टूटता है। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है कि ब्लड टेस्ट से भी रोज़ा, के ब्लड टेस्ट से भी रोज़ा नहीं टूटता है। छठवा है मुस्तजनी, मास्टरबेशन, मास्टरबेशन से रोज़ा टूट जाता है। ये शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है कि अगर कोई शख्स मास्टरबेशन करता है, मुस्तजनी करता है, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। सातवां है नोज़ ड्रॉप्स, अगर नोज़ ड्रॉप्स लेते हैं तो नोज़ ड्रॉप से क्या रोज़ा टूटता है? तो शेख उतैमीन रहमुल्लाह ने कहा कि नोज़ ड्रॉप से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आठवां है नोज़ ब्लीड्स, कि मिसाल के तौर पर जो है नाक में से खून निकलना, तो क्या नाक से खून निकलने से रोज़ा टूटता है? तो शेख उतैमीन रहमुल्लाह ने कहा है कि नाक में से खून निकलने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। नौवा है टेस्टिंग फूड, यानी जब पकाते दौरान जो है फूड को या खाने को जो टेस्ट करते हैं, चक्कर देखते हैं, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है कि इल्ला हमको ये देखना चाहिए कि टेस्ट करते करते वो हलक से ना नीचे उतर जाए, अगर हलक से नीचे उतर जाएगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। 10वां है क्या गाली देने से, खसमें खाने से और झूठ बोलने से क्या रोज़ा टूटता है? तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि रोज़ा टूटने के जो है कंडीशंस में खाना जो है, ग़िज़ा जो है पेट तक पहुंचना, ये शर्त है रोज़ा टूटने से। हाँ, अगर गाली देते हैं, कसम खाते हैं और झूठ बोलते हैं, उससे रोज़े के जो अजर है, रोज़े का जो अजर है, रोज़े की जो नेकियां हैं, बरहक वो कम हो जाएंगी, मगर रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। चलिए 11वां है अगर हम बिस्तरी करते हैं तो रोज़ा उससे टूट जाएगा। शेख उतैमीन रहमुल्लाह ने कहा है कि अगर हम बिस्तरी करते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। 11वां है कि इतलाम हो जाना, अगर इतलाम हो जाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगर इतलाम हो जाए नींद में, अगर दिन के वक्त कोई अगर शख्स सो जाता है और उससे इतलाम हो जाता है नींद में, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। 11वां है टूथपेस्ट और माउथ वॉश से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, इल्ला ये देखना हमको है कि वो गले से ना उतरे। अगर टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं और मिसवाक करते हैं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर मिसवाक, टूथपेस्ट या ब्रश या माउथ वॉश इस्तेमाल करने वालों को ये देखना चाहिए कि वो हलक से नीचे ना उतरे। 14th है कि वॉमिटिंग यानी ख़ै, अगर ख़ै हो जाती है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर अगर कोई ज़बरदस्ती हलक में उंगली डालकर या पेट दबाकर ख़ै निकालता है अपनी खुदी से, अपनी मर्ज़ी से, तो मर्ज़ी से जो है जब ख़ै होती है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। 15वां है चूमना, अगर रोज़े के दरमियान कोई शख्स अपनी बीवी को चूमता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है, और आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा आगे ना बढ़ जाए ताकि रोज़ा टूटने की नौबत आ जाए, इतना हमको आगे नहीं बढ़ना है। अगर सिर्फ चूमते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। 16वां है क्या बाल काटने से और नाखून कतरने से रोज़ा टूटेगा? तो जो सऊदी अरब के जो परमानेंट कमेटी ऑफ मेजर स्कॉलर्स है उनका ये फतवा है कि उससे रोज़ा नहीं टूटता है। 17वां है कि क्या नहाने से रोज़ा टूटेगा? तो नहाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। शेख बिन बाज रहमुल्लाह का ये फतवा है। नहाते वक्त, मुंह साफ़ करते वक्त या फिर नाक साफ़ करते वक्त एहतियात बरतना चाहिए, अगर उस दौरान पानी हलक से उतर जाएगा तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। चलिए 18वां है कि क्या है ना यानी जो है मेहंदी अप्लाई कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं बाल पर या हाथों पर? तो शेख उतैमीन रहमुल्लाह ने कहा है बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। 19वां है कि क्या रोज़े के दरमियान
जो है स्विमिंग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल स्विमिंग कर सकते हैं, मगर वही कंडीशन हमको देखना है कि स्विमिंग के दौरान जो है नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए पानी हलक से ना उतर जाए। ये शेख उतैमीन रहमुल्लाह का फतवा है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है, शेख मुक़बिल रहमुल्लाह ने आगे ये कहा है कि एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर उमूमन तौर पर जब स्विमिंग करते हैं तो हलक के ज़रिए यानी मुंह के ज़रिए या फिर नाक के ज़रिए पानी बेशक जो है हलक से उतर जाता है, तो उससे हमको बचना चाहिए। अगर कोई शख्स कहता है कि मैं एहतियात कर सकता हूँ, हलक के नीचे पानी नहीं उतरेगा, मैं इतना एहतियात कर सकता हूँ, तो वो शख्स इंशाअल्लाह स्विमिंग कर सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इंटेंशनली खाना और पीना यानी जानबूझकर खाने और पीने से तो आमतौर पर सबको पता ही है कि उससे रोज़ा टूट जाएगा। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है। 21वां है कपिंग से रोज़ा टूट जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 2074 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोज़े के दरमियान कपिंग करता है और जो करवाता है, दोनों का भी रोज़ा टूट जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। 22वां है क्या एनेस्थीसिया इंजेक्शन से रोज़ा टूट जाता है, तो शेख उतैमीन रहमुल्लाह ने कहा है कि एनेस्थीसिया जो एनेस्थेटिक इंजेक्शन होता है उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। 23वां है न्यूट्रिशनल इंजेक्शंस यानी जो है खाने पीने के जो रद्दो बदल, उसके बदल में जो इंजेक्शंस लेने की कोशिश करते हैं, जो पेट तक पहुंचता है, जिससे क़ुव्वत आती है, जो खाने में शुमार होता है, ऐसे अगर कोई इंजेक्शंस रोज़े के दरमियान लेता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। कॉस्मेटिक्स 24वां है कॉस्मेटिक्स, अगर कोई खातून कॉस्मेटिक इस्तेमाल करती है, मेकअप इस्तेमाल करती है, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। शेख बिन बाज रहमुल्लाह का ये फतवा है और शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है। 25वां है आई ड्रॉप्स अगर कोई इस्तेमाल करता है, आँख में कोई अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर वो आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करता है तो आई ड्रॉप से भी जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। शेख उतैमीन रहमुल्लाह और शेख इब्न तैमिया का ये फतवा है। 26वां है स्मोकिंग से रोज़ा टूट जाएगा। अगर कोई शख्स रमज़ान के अंदर रोज़े के दरमियान अगर सिगरेट पीता है या हुक्का पीता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। शेख उतैमीन रहमुल्लाह का ये फतवा है।